जमशेदपुर और घाटशिला में क्लेज इंडिया व राधा इंटरप्राइजेज नामक फर्जी कंपनियों ने युवाओं को नौकरी का झांसा देकर बंधक बनाया। पुलिस ने 280 युवक युवतियों को छुड़ाया, जिनसे जबरन मार्केटिंग का काम लिया जा रहा था। विरोध करने पर उन्हें जंगलों में पीटा जाता या बंद कर दिया जाता था। ये कंपनियां यूपी, बिहार समेत कई राज्यों से युवाओं को बुलाती थीं। रेड के दौरान 500 से ज्यादा लोग मौके पर मौजूद थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुख्य आरोपी फरार हैं। चुटिया थाना क्षेत्र में रेलवे ओवरब्रिज के नीचे एक युवती नशे की हालत में अचेत मिली। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया। उसकी पहचान अब तक नहीं हो सकी है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। फिलहाल युवती होश में नहीं है, जिससे पूछताछ नहीं हो पाई है। उसके बयान के बाद ही मामले की पूरी सच्चाई सामने आ सकेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 1 सितंबर को पटना में वोट अधिकार यात्रा की महारैली में शामिल हो सकते हैं। यह रैली इंडिया गठबंधन की एकजुटता का संदेश देने के लिए अहम मानी जा रही है। झामुमो बिहार चुनाव में सीटों की हिस्सेदारी की मांग कर रहा है। हेमंत की मौजूदगी से राजनीतिक दबाव बनाया जा सकता है। बिहार के बाद झारखंड में भी राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। सोरेन की ये भागीदारी रणनीतिक रूप से काफी अहम होगी। धनबाद के चर्चित नीरज सिंह हत्याकांड में 8 साल बाद कोर्ट ने पूर्व विधायक संजीव सिंह समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष के पास पर्याप्त सबूत नहीं होने की बात कही गई। इस केस में 37 गवाह और 4 चश्मदीद पेश हुए थे। नीरज सिंह की 2017 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उन्हें AK-47 और कार्बाइन से निशाना बनाया गया था। कोर्ट के फैसले के खिलाफ पीड़ित पक्ष हाई कोर्ट जाने की तैयारी में है। झारखंड विधानसभा में पास हुए राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 का ABVP ने विरोध किया है। परिषद ने इसे राज्यपाल के अधिकारों में हस्तक्षेप और शिक्षा की स्वायत्तता पर हमला बताया। ABVP का कहना है कि नियुक्तियों में सरकार की भूमिका शिक्षा का राजनीतिकरण करेगी। छात्र संघ चुनाव खत्म कर सिलेक्शन सिस्टम लागू करने की योजना को भी परिषद ने लोकतंत्र की हत्या बताया। विधेयक के खिलाफ ABVP राज्यव्यापी आंदोलन की चेतावनी दे चुका है। खूंटी जिले के साइको थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक वैन से 242 किलो अवैध डोडा बरामद किया, जिसकी कीमत करीब 36.30 लाख रुपए आंकी गई है। तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। गाड़ी में 12 बोरों में डोडा भरा था। NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर छापेमारी जारी है। SP मनीष टोप्पो को मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। पुलिस तस्करों की पहचान में जुटी है। हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज के लेबर रूम में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। एक मरीज के परिजन ने मच्छर भगाने के लिए अगरबत्ती जलाई, जिससे ऑक्सीजन पाइप में आग लग गई। 40 से 50 मरीज, जिनमें महिलाएं और नवजात शिशु शामिल थे, सुरक्षित बाहर निकाले गए। आग पर 1 घंटे में काबू पाया गया। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। अस्पताल प्रबंधन ने जांच के आदेश दिए हैं। झारखंड में इस साल सामान्य से 70% अधिक बारिश हुई, जिससे भारी तबाही हुई है। अब तक 480 लोगों की मौत हुई। 24,000 हेक्टेयर कृषि भूमि प्रभावित हुई है। सरकार ने अब तक 48.5 करोड़ की सहायता राशि दी है। यूरिया की कमी और वितरण में गड़बड़ी पर भी सख्त कार्रवाई हुई है। राज्य के कई जिलों में बारिश का प्रतिशत 200% से ज्यादा रहा। फसल बीमा और आपदा राहत कोष से मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। रांची के नगड़ी मौजा में बनने वाला रिम्स 2 अब दिशोम गुरु शिबू सोरेन के नाम पर स्थापित किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने इसे एशिया का सबसे बड़ा सुपर स्पेशलिटी संस्थान बताया है। इसमें अत्याधुनिक चिकित्सा सेवाएं, रिसर्च सेंटर और मेडिकल शिक्षा की व्यवस्था होगी। गरीबों को रियायती या मुफ्त इलाज मिलेगा। 200 एकड़ जमीन पर बनने वाले इस संस्थान को लेकर जमीन विवाद की खबरें भी सामने आई हैं।
जमशेदपुर के मानगो निवासी कुख्यात आतंकी अर्शियान उर्फ हैदर पर इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। वह आईसिस से जुड़ा है और ड्रोन हमलों का विशेषज्ञ माना जाता है। सीबीआई के अनुरोध पर यह कार्रवाई हुई है। 2017 में तुर्की में पकड़ा गया था, लेकिन फिर फरार हो गया। वह हिंदी, अरबी, अंग्रेजी का जानकार है और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुका है। उसके छोटे भाई को 2017 में सऊदी से भारत लाया गया था। बिरहोर समुदाय की पहली स्नातक रश्मि बिरहोर, जिन्हें राष्ट्रपति ने सम्मानित किया था, आज ईंट ढोने को मजबूर है। शिक्षा और संघर्ष के बावजूद सरकारी मदद और नौकरी का सपना अधूरा रह गया। गांव में कभी जश्न का माहौल था, आज परिवार खुले आसमान के नीचे सोने को विवश है। 13 साल पहले मिला अधूरा मकान अब गिरने की कगार पर है। रश्मि की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की विफलता को उजागर करती है। राजकीयकृत विवेकानंद मध्य विद्यालय की शिक्षिका श्वेता शर्मा को 2025 के नेशनल टीचर्स अवार्ड के लिए चुना गया है। उन्हें 5 सितंबर को राष्ट्रपति द्वारा विज्ञान भवन में सम्मानित किया जाएगा। श्वेता खेल के जरिए पढ़ाने की अनोखी शैली के लिए जानी जाती है। डीईओ विनोद कुमार ने उन्हें शिक्षा में नवाचार की मिसाल बताया। यह पुरस्कार न केवल उनकी उपलब्धि है, बल्कि पूरे देवघर जिले के लिए गर्व की बात है। भाद्र शुक्ल चतुर्थी पर सतगुरु मां ज्ञान के जन्मोत्सव पर 721 यूनिट रक्तदान कर नया रिकॉर्ड बनाया गया। खास बात रही कि इसमें 270 यूनिट रक्त महिलाओं ने दान किया। सतगुरु मां ने इसे मानवता का उत्सव बताया और महिलाओं को रक्तदान के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। इस अवसर पर कबीर वाणी में रहस्यमयी अध्यात्म पुस्तक का विमोचन भी हुआ। शाम को सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने माहौल को भावपूर्ण बना दिया। IIT ISM धनबाद और स्टार्टअप संसार ग्रीन के बीच ऑर्गेनिक खेती के लिए समझौता हुआ है। कंपनी AI आधारित तकनीक से किसानों को मिट्टी विश्लेषण, जैविक खाद, बीज और मार्केट से जोड़ेगी। गिरिडीह निवासी राजीव व रिमी सिंह की यह पहल खेती को टिकाऊ और लाभदायक बनाएगी। स्थानीय माइक्रोबियल स्ट्रेन बैंक की स्थापना भी की जाएगी। यह झारखंड को ऑर्गेनिक राज्य बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। गिरिडीह के बारिया गांव में लक्ष्मण सिंह का शव झाड़ियों से बरामद हुआ। शरीर पर चोटों के निशान थे। मंगलवार को सब्जी लेने निकले लक्ष्मण रात भर घर नहीं लौटे। बुधवार सुबह उनका शव मिला। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है, जबकि गांव में डर का माहौल है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। हत्या के कारणों की पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। गिरिडीह में खंडोली डैम को प्रदूषण से बचाने के लिए JLKM ने CO का पुतला दहन कर प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार किया। अंडा और मशरूम फैक्ट्री से डैम के प्रदूषण का आरोप लगाया गया। आंदोलनकारियों ने सीमांकन और कार्रवाई की मांग की है। चेतावनी दी गई है कि अब खंडोली बचाओ आंदोलन राज्य से लेकर दिल्ली तक ले जाया जाएगा। यह डैम गिरिडीह की सांस्कृतिक धरोहर माना जाता है। गिरिडीह के युवक अंकित मिश्रा ने 2 मंत्रियों सुदिव्य कुमार सोनू और इरफान अंसारी को जान से मारने की धमकी दी है। वीडियो में उसने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से संबंध होने का दावा किया। मंत्री पर जमीन विवाद में मारपीट का आरोप लगाया गया है। वीडियो बिहार के जमुई से जारी हुआ। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची के नेवरी चौक पर 100 फीट ऊंचा तिरंगा फहराने की घोषणा की। 1 महीने के भीतर कार्य पूरा किया जाएगा। चौक की सुंदरता बढ़ाने के लिए लाइटिंग भी होगी। पंचायत मुखिया ने इसे राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बताया और मंत्री का आभार जताया। इससे पहले सियाचिन में भी ऐसा ही तिरंगा लगाया जा चुका है। यह निर्णय स्थानीय गौरव और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक माना जा रहा है। गुमला जिले के घाघरा में एक पिता ने अपनी 13 वर्षीय बेटी से 1 साल तक दुष्कर्म किया। बच्ची डर के मारे चुप रही।
लेकिन 24 अगस्त को पुनः शिकार बनने के बाद मौसी और मां के सहयोग से शिकायत दर्ज की गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बच्ची कक्षा 7 की छात्रा है। यह घटना मानवता को झकझोरने वाली है और कानून की सख्ती की मांग करती है। झारखंड में कोयला और लकड़ी के उपयोग में कमी से कार्बन उत्सर्जन में 7% गिरावट दर्ज की गई है। उज्ज्वला योजना और बायोगैस स्टोव का उपयोग बढ़ा है। एक स्टोव सालाना 1 टन कार्बन उत्सर्जन को रोक सकता है। पर्यावरणविद इसे गर्मी में कमी से जोड़ रहे हैं। सरकार अब महिलाओं को कार्बन क्रेडिट योजना से जोड़ने की तैयारी कर रही है, जिससे आमदनी का रास्ता भी खुलेगा। झारखंड हाई कोर्ट ने जामताड़ा जिले में चौकीदार बहाली प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया में अनियमितता मानी है और जिला प्रशासन से 8 हफ्ते में जवाब मांगा है। इसके बाद याचिका दायर करने वाले अभ्यर्थियों में उम्मीद जगी है। कई अभ्यर्थियों ने रिजल्ट में बदलाव, आरक्षण की अनदेखी और बीट चयन में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। अब सभी को 4 नवंबर की अगली सुनवाई से सकारात्मक फैसले की उम्मीद है। अभ्यर्थियों का कहना है कि न्याय की उम्मीद अब कोर्ट से ही है। इलैया के एक 15 वर्षीय नाबालिग बेटे ने मोबाइल गेम्स की लत के चलते अपने माता पिता के बैंक खाते से लगभग 70,000 रुपए चुपके से निकाल लिए। शुरुआत में उसने छोटे छोटे पैसे निकाले, लेकिन धीरे धीरे रकम बढ़ती गई। जब चोरी पकड़ी गई तो पुलिस को सूचना दी गई और किशोर फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है और इस घटना ने बच्चों की ऑनलाइन गेम्स की लत पर चिंता बढ़ा दी है। पश्चिमी सिंहभूम के बाल संप्रेक्षण गृह से 2 बाल बंदी लगभग 15 से 16 वर्ष की उम्र में दीवार पार कर फरार हो गए। घटना सुबह बंदियों की गिनती के दौरान सामने आई। जांच में पता चला कि दीवार पर लगे कटे हुए कांटेदार तार की मरम्मत नहीं की गई थी। ऐसा नहीं पहला मामला था। 1 अप्रैल को 21 बाल बंदी भीतर से बवाल करके भाग चुके थे, जिसमें से अभी कई फरार हैं। झारखंड विधानसभा में सत्ता पक्ष ने बिहार में हो रहे विशेष दहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया का विरोध किया और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव में कहा गया कि SIR गरीब व वंचित वर्ग के मताधिकार को प्रभावित करती है। सदन में इस पर उच्च स्तरीय बहस हुई, जिसके दौरान विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष ने कड़ी आवाज उठाई और केंद्र को यह प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया। दुमका जिले के काठीकुंड थाना क्षेत्र में एक नाबालिग आदिवासी लड़की के साथ गैंगरेप की घटना हुई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। घटना रात 12 से 1 बजे के बीच हुई थी और आरोपी पीड़िता को फोन पर बुलाकर ले गए थे। पॉक्सो एक्ट व अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।